अश्वनी इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 4 फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर, फ्लाइंग टुगेदर का हिंदी होता है साथ की उड़ान। तो साथ का उड़ना, चलिए रीड करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी पत्तीदार शाखाएं मजबूत भुजाओं जैसी फैली हुई थी। स्प्रेड का हो जाएगा फैलना, ओके। स्ट्रॉन्ग मतलब हुआ मजबूत। चलिए आगे। द ट्री वाज होम of flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was wise old bird. The tree was the home of flock of wild geese. यह पेड़ जंगली बतखों के समूह का घर था। They felt safe there. यहाँ ये लोग अपने आप को महसूस समझते थे। वन ऑफ द गीज वाइज अ ओल्ड बर्ड। उसमें से एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था। ओके। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर। उसने एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने पेड़ के नीचे एक छोटी लता को देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड अबाउट इट। इसके बारे में उसने दूसरे पक्षियों को बताया। डू यू सी द क्रीपर। क्या तुम इस लता को देखते हो। ही सेड टू देम। वह इनसे कहा। लेट डिस्ट्रॉय इट। चलो इसे नाश कर देते हैं। वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। हमें इसे नाश क्यों कर देना चाहिए। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। आश्चर्य से बतखों ने पूछा। इट इज सो स्मॉल। यह बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू। यह हमें क्या नुकसान कर सकती है। माई फ्रेंड्स, मेरी दोस्तों, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड। उस बूढ़ा समझदार पक्षी ने जवाब दिया। डैट लिटिल कीपर वाज विल सून ग्रो। ये छोटा लता जल्द ही बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप द ट्री इट विल बी बिकम एंड थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और ये धीरे धीरे बढ़ते मोटा और मजबूत हो जाएगा। व्हाट ऑफ डैट। इसका क्या मतलब। आग द गीज ने बतखों ने पूछा। व्हाट हार्म कैन इट अ क्रीपर डू अस। इस लता से हमें इस लता से क्या होगा। डोंट यू सी। क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाई द वाइस बर्ड। उस बुद्धिमान पक्षी ने रिप्लाई कहा, मतलब उनसे कहा। विद द हेल्प of that creeper it will be possible for some to climb this tree. इस लता की मदद से किसी को भी पेड़ पे चढ़ना असंभव का संभव हो जाएगा। A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी आएगा और सभी को मार देगा। Well there, no hurry. ठीक है, कोई बात नहीं। They replied. उन्होंने कहा। The creeper is very small. यह बहुत छोटा है। ये लता बहुत छोटा है। It would be a pity destroyed. इसे अभी नाश करना हमारे लिए शर्म की बात है। Destroy the creeper while it is strong. यह अभी जवान है, इसे नाश कर देना चाहिए। The old but advised. बूढ़ा पक्षी ने सलाह दिया। नोट इट इज टेंडर एंड यू कट ईजली। यह भी सॉफ्ट है, मतलब यह भी सॉफ्ट है, इसे नाश करना बहुत ही आसान है। टेंडर मतलब सॉफ्ट। ओके। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट। बाद में यह बिल्कुल सख्त हो जाएगा, हम इसे नहीं काट सकते। विल सी। हम देखेंगे। आंसर्ड द बर्ड। पक्षियों ने उत्तर दिया। बट
दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने लता को नाश नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइस, उन लोगों ने समझदार बूढ़े पक्षी का सलाह भूल गया। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन विंडिंग इट अप टू द ट्री, क्रीपर बड़ा होने लगा। इट बिगेन, और आने वाले पेड़ों के आने वाले जितने पेड़ थे उनको चारों तरफ से, ग्रू मतलब होता है लपेटना, लपेटने लगा। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर इट कम अंटिल इट वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड थिक रोप, मजबूत होता गया, मजबूत होता गया। इट विल बी अंटिल, इतना मजबूत हो गया जैसे कि एक मोटे रस्से की तरह। ओके, वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब गीज बतख लोग खाने की तलाश में गए। अ हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस वेयर द वाइल्ड गीज लाइव, कहता है अब शिकारी कहता है जंगली बत्तख का झुंड समूह इसी पेड़ पे रहता है। से टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वह शाम में आएंगे। आई शैल कैच देम, हम उन्हें क्या कर लेंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। द हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, ही गोट अप द टॉप, और हंटर क्रीपर लता की मदद से पेड़ पे चढ़ गया। ही गो टू द टॉप, पेड़ की सबसे ऊंचे टॉप पे। ओके, आज बार इतना ही, अगले मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।